আজ শুক্রবার রাজ্যে আসতে শুরু করেছেন এনইসি চেয়ারম্যান তথা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য মাধব রাও সিন্ধিয়া এবং নর্থ ইস্ট কাউন্সিলের রাজ্যগুলোর মহামান্য রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অফিসিয়ালরা। আগামী 21 তারিখ 72তম প্লেনারি সেশন অনুষ্ঠিত হবে আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে। আজ রাজ্যে এসে অমিত শাহ প্রথমে আগরতলার পোলো টাওয়ারে দলীয় নেতৃত্বদের নিয়ে মিটিং রয়েছে। তারপর আগামীকাল 20 ডিসেম্বর এনইসি বৈঠকে যোগ দেবেন ভারতের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামী 22 তারিখ প্রথমে ধলাই ত্রিপুরার আমবাসাতে রিয়াং শরণার্থীদের সঙ্গে মিটিং। তারপর আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা এনইসি চেয়ারম্যান অমিত শাহ। আর এই বৈঠককে কেন্দ্র করে সেজে উঠেছে আগরতলা শহর সহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা। এনইসি বৈঠককে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য মাধব রাও সিন্ধিয়া সাংবাদিকদের কি বলছেন শুনুন। ব্যুরো রিপোর্ট, ডিজিটাल त्रिपुरा। महत्वपूर्ण बैठक कल आयोजित की जा रही है। ये एक वार्षिक बैठक है गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में। सारे राज्यपालों की उपस्थिति में, सारे मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में और आने वाले समय में हमारे इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र के उदय और विकास प्रधानमंत्री जी की संकल्प और विचारधारा के आधार पर सुनिश्चित करने का ये एक सबसे महत्वपूर्ण बैठक वार्षिक रूप में आयोजित की जाती है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों का, राज्यपालों का और सबसे महत्वपूर्ण हमारे गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। और जो कार्य पिछले एक वर्ष में हुआ है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के द्वारा, डोनर मंत्रालय के द्वारा, हर राज्य की आशाएं और अभिलाषाओं पर विस्तृत रूप से कल चर्चा होगी। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक के साथ हमने ये भी तय किया है कि गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैंकिंग समिट कल आयोजित किया जा रहा है, ताकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पूर्ण रूप से एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी राज्यों में हम लोग स्थापित कर पाएं। देश के सभी निजी और सरकारी बैंक की संस्थाएं कल की बैठक में उपस्थित रहेंगी और जो एक नया कीर्तिमान बैंक शाखाओं का, डिपॉजिट्स का पूर्ण रूप से स्थापित किया गया है उत्तर पूर्वी राज्यों में, उस पर विश्लेषण होगा। उद्यमी और एंटरप्रेन्योरशिप में जो प्रगति हुई है उसकी चर्चा होगी और अधोसंरचना में जो विकास हुआ है उसमें बैंकिंग क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण योगदान है उस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। हमारी यही सोच और विचारधारा है कि गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर एक नई आधारशिला कल के इस महत्वपूर्ण बैठकों में रखी जाएंगी, जिसके आधार पर अगले 12 महीने हम लोग संकल्पित रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्य करेंगे।